तो डंजन क्लियर करने के बाद साइची और सारिया बाहर आ जाते हैं। सारिया बोलती है कि उनको सबसे पास वाले टाउन में पहले जाना पड़ेगा। साइची बोलता है कि हाँ, हम लोग उसमें गिल्ड के अंदर पहले रजिस्टर कर लेंगे जिससे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। और साइची सोचने लगता है कि क्या पता उसके क्लासमेट भी उस जगह पे हों। तो उसके बाद साइची जब चल ही रहा होता है तो उसको एक आगे स्लाइम दिखती है। वो उसका लेवल चेक करता है तो उसको पता चलता है कि लेवल 88 की है। वो सोचते हैं कि जो स्लाइम होती है वो सबसे वीकेस्ट मॉब होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी वो स्लाइम साइची के ऊपर अटैक कर देती है। साइची उसको डॉज कर देता है और बोलता है कि ये मेरी सिक्स सेंस की स्किल थी जिससे मैं बच गया। साइची उसके बाद तलवार निकालता है, वो स्लाइम के ऊपर मारता है जिससे कि स्लाइम आधी कट जाती है, बट वो जो जगह थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। साइची खुद को एक मॉन्स्टर समझता है इतनी पावर के साथ। स्लाइम को हराने के बाद एक बूट्स और स्किल कार्ड रिवॉर्ड में मिलते हैं। साइची जो बूट्स है वो सारे को पहनने के लिए दे देता है और जो स्किल होता है वो खुद ले लेता है जिससे कि उसको एब्जॉर्ब और कंप्रेस की स्किल मिल जाती है। साथ ही साथ उसकी डिस्गाइज की भी रैंक बढ़ चुकी है। उसके बाद साइची की जो हेलमेट है उसके अंदर से लाइट आनी शुरू हो जाती है जब वो उसको ऊपर फेंकता है, जिसके कारण से वो जो हेलमेट होता है वो रोब में बदल जाता है। उसके बाद उसमें एक लेटर भी होता है जो कि साइची को लेवल अप के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और बताता है कि वो अपनी ह्यूमैनिटी पीछे छोड़ता जा रहा है, और बताता है कि हेलमेट भी लेवल अप हो गया जिसके कारण से वो रोब में बदल गया है। और साथ ही साथ उसकी नई एबिलिटी के कारण अब उसको कोई भी मॉन्स्टर की तरह नहीं देख पाएगा, डिस्गाइज की तरह। और वो बोलता है कि वो लेटर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा जिसके कारण से साइची के बाल खराब हो जाते हैं। फिर सारिया वो बूट्स डाल लेती है और साइची भी अपना जो क्लोथ है वो कोट डाल लेता है और बोलता है कि चलते हैं हम लोग। उसके बाद वो वहाँ आ जाते हैं सबसे नियरेस्ट टाउन में। वहाँ का गार्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि साइची के पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इवन स्लेव्स के बाद भी होता है। उसके बाद वो उनको जेम ऑफ ट्रूथ के ऊपर हाथ रखने के लिए बोलता है ताकि वो उनकी क्लैरिटी चेक कर सके। साइची डरता है पहले तो कि उसके साथ कुछ हो ना, बट साइची उसके ऊपर हाथ रखता है तो वो फिर पास हो जाता है। और उसके बाद सारिया भी उसके ऊपर हाथ रखती है जिसके कारण से वो दोनों पास हो जाते हैं। वो गार्ड उनको बोलता है कि जल्द से जल्द तुम लोग अपना प्रूफ बनवा लेना यहाँ पर। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ, हम लोग सबसे पहले गिल्ड में जाके वही काम करेंगे। लेकिन वो गार्ड जो है वो साइची को पकड़ लेता है और उसको बताता है कि उस गिल्ड में उसको नहीं जाना चाहिए और अगर वहाँ पर कुछ हो तो वो उसके पास आ जाए दौड़ते हुए और वो कोई उल्टे सीधे डिसीजन ना ले। और फिर वो गार्ड जो है वो रॉयल कैपिटल टेलबर्ट का गेट खोल देता है जिसके कारण से साइची और सारिया दोनों आ जाते हैं। वो सबसे पहले तो गिल्ड के पास आते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि जैसे उस गार्ड ने बताया था वैसे तो जगह लग नहीं रही है। लेकिन जब साइची गेट खोलता है वो देखता है कि एक लड़की को जो कि लड़कियों के कपड़े में है उसको हंटर से मार रही है। साइची वहाँ गेट पे खड़ा होकर देख रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो गेट को बंद करता है और एक बार चेक करता है कि हम लोग गिल्ड में ही आए हैं ना। सारिया से पूछते है कि क्या हो गया, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। साइची बोलता है कि नहीं, हम लोग जाएं तो गए, लेकिन 1 मिनट रुको। फिर साइची दोबारा सोचता है देखने की। इस बार जब साइची देखता है तो वो देखता है कि वो लड़की जो है उसके ऊपर कैंडल की वैक्स गिरा रही होती है। उसके बाद साइची और ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। वो और जगह देखता है तो देखता है कि एक एडवेंचर वहाँ पर कांच की बोतल खा रहा है और वहाँ पर और भी काफ़ी सारे अजीब लोग हैं। साइची देखता है कि ये सभी लोग क्या ये इतने पागल हैं, ये क्या हो रहा है अंदर। उसके बाद सारिया से पूछती है कि क्या हो गया, अंदर क्या हो रहा है। साइची उसकी आंखें ढक लेता है और बोलता है कि वो उसे अंदर नहीं देखना चाहिए और बोलता है कि हम लोग को कहीं और से आइडेंटिफिकेशन कराना होगा। लेकिन इतने में से पीछे से एक और ठरकी सा बंदा आ जाता है जो कि बोलता है कि वो यहाँ का गिल्ड मास्टर गसल है। साइची हैरान हो जाता है कि ये गिल्ड मास्टर, ऐसा गिल्ड मास्टर कैसा है। उसके बाद वो गिल्ड मास्टर उनको वेलकम करता है उनकी गिल्ड के अंदर और फिर उनको धक्का मार के अपनी गिल्ड के अंदर गिरा देता है। साइची वहाँ खड़ा होकर रजिस्ट्रेशन करने की सोचता है और वो जो लड़की जो उस कपड़ों में थी जो हंटर मारी थी उसको बोलते हैं कि काफ़ी दिनों बाद कोई न्यू एप्लीकेट आया है और उसको अपनी आउटफिट चेंज करने को बोलता है। और फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एरिस, जो कि यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है। वो साइची से पूछती है कि उसका कोई रीज़न तो होगा यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। साइची के बारे में सोचता है और बोलता है कि मेरे को सभी से वापस मिलना है।
जिसके बाद एरिस उसको बताती है कि जो हमारा गिल्ड है वो हेडक्वार्टर है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर कलेक्ट होती है, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। सारिया साइची को पीछे से पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि हम लोग को यही गिल्ड के अंदर रजिस्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ उसको आने पर फ़न लगेगा। साइची बोलता है कि ठीक है, अगर वो ऐसा चाहती है तो वो इसी गिल्ड के अंदर ज्वाइन करेगा। गिल्ड मास्टर बोलता है कि उसको पता था कि तुम लोग गिल्ड ज्वाइन करोगे। तभी गेट पे कुछ और अजीब अजीब से लोग आ जाते हैं बैट वैट लेकर। साइची रजिस्ट्रेशन कर ही रहा होता है अपनी, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो साइची के पीछे से परेशान करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पर नया आया है। साइची उनको बताता है कि उसने गिल्ड जो है अभी ज्वाइन की है। तभी वो जितने भी लोग होते हैं वो साइची को घेर लेते हैं और अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। साइची सारिया को बोलता है कि उसका वो थोड़ा सा वेट करे, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। और फिर वो साइची को गिल्ड से बाहर ले जाते हैं और साइची को अपने लीडर के पास बाहर ले आते हैं। वो साइची को अपनी शक्ल दिखाने को बोलते हैं, लेकिन जैसे ही साइची अपनी जो शक्ल है वो दिखाता है, उनमें से लोग वो जो हैं वो बोलते हैं कि ये तो एक हॉट लड़का है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लड़का है। फिर उनका जो लीडर है वो अपने कपड़े निकाल लेता है और पता नहीं कैसे ही कपड़े डाले हैं, लिटरली कपड़े निकाल लिए उसने और उनके सामने नाचना शुरू कर देता है, जिसपे कि साइची का रिएक्शन यार अजीब अजीब सा ही है। और वो मतलब साइची को बोलते हैं कि सिर्फ उसको ये थोड़ा सा ही दर्द करेगा, जिसपे साइची वहाँ से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। साइची वहाँ भागकर हाउसेस के रूफ के ऊपर दौड़ना शुरू कर देता है। वो सभी लोग साइची का पीछा तो करते हैं, लेकिन बस थोड़ी देर बाद ही वो हार जाते हैं साइची से। थोड़ी देर बाद साइची जो गिल्ड है उसके अंदर वापस आ जाता है। गिल्ड में सभी लोग साइची को देख के हैरान हो जाते हैं कि साइची यहाँ कैसे आ गया है। सारिया उसको पूछती है कि उसको कभी भी सोचा नहीं था कि वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो ही अकेला है जो उसने पहली बार ऐसा किया है। साइची बोलता है कि उन तीनों के बारे में वो कुछ करे ना। गिल्ड मास्टर उनको बताता है कि वो जो अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हैं उनको करने देता है। फिर गिल्ड मास्टर बोलता है कि वो उनके कुछ टेस्ट लेने वाला है अभी। उसके बाद एरिस उनको बताती है ये सिर्फ नाम के टेस्ट हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली में इस क्वेस्ट से उनके जो एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे, जो कि वो क्वेस्ट कर सकेंगे। गिल्ड मास्टर बताता है कि जो ये क्वेस्ट है ये सिर्फ डिफीटिंग के लिए या फिर गार्ड मिशन या फिर छोटे मोटे जॉब हैं। एरिस उनको बताती है कि उनको लेवल 20 से ज़्यादा रैंक वाले एक एडवेंचर चाहिएगा उनका टेस्ट प्रोक्टर बनने के लिए, जिसपे कि साइची उनका बिलीव नहीं करता और बोलते हैं कि वो भी फिर से कोई अजीब ही इंसान होगा। लेकिन पीछे कोई नीचे जो है वो हाँ ज़मीन पर एक डंडा सा मारता है। साइची पीछे जब मुड़ के देखता है वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे को सिलेक्ट किया है। गिल्ड मास्टर उनको बताता है कि ये ए रैंक की एडवेंचर आर्थोरिया है। आर्थोरिया बोलती है कि उसने मना किया था कि किसी की भी वो टेस्ट प्रोक्टर नहीं बनेगी, और वो बताती है कि साइची भी ऐसा नहीं चाहता होगा कि उसकी टेस्ट प्रोक्टर वो बने। साइची बोलता है कि वो किसी के बारे में केयर नहीं करता है, भले उसकी कोई भी टेस्ट प्रोक्टर बने। उसके बाद वो जो आर्थोरिया है उसको कोट पकड़ती है और बोलती है कि क्या वो पागल है। और फिर गिल्ड मास्टर बताता है कि वो मोहक से बच के आया हुआ है। उसके बाद आर्थोरिया बोलती है कि अगर वो चाहता है तो उसकी वो जॉब ले लेगी। फिर वो साइची से उसकी हरकतों के लिए उससे सॉरी बोलती है और बताती है उसका नाम है आर्थोरिया ग्रिम। उसके बाद वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वो आर्थोरिया उनको टेस्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि हम लोग जो है अलग अलग जॉब करते हैं। वो बताती है कि हम लोग 3 काइंड ऑफ जॉब करते हैं। सबसे पहली जो जॉब है वो करेंगे ऑर्फन, या फिर बिल्डिंग को तोड़ना, या फिर जो डॉग है उसको वॉक पे ले जाना। सबसे पहले वो अनाथ आश्रम में आ जाते हैं। साइची को सारिया बोलती है कि वो इस काम के लिए एक्सपर्ट है तो वो यहाँ पे रहेगी। ऑर्फनेज की नन उनको बताती है कि कोई भी हमारी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा लो है, लेकिन फिर भी सारिया ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। साइची और आर्थोरिया बाहर आ जाते हैं। साइची उससे पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सामने की तरफ कोई बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वो बच्चा वहाँ ज़मीन पे गिर जाता है। आर्थोरिया उसके पास जाती है और उसको उठाती है और बोलती है कि उसको रोना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आर्थोरिया एक मेडिसिन उसके पैर में लगाती है और बोलती है ये थोड़ा सा दर्द करेगा। उसके बाद वहाँ जो पीछे जो लकड़ी रखी होती है वो खुल जाती है, वो गिर जाती है। साइची आके देखता है कि आर्थोरिया ने एक डिफेंसिव स्किल लगा ली है।
फिर वो दोनों अपनी दूसरी क्वेस्ट में आ जाते हैं बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। साइची उसकी सुनता नहीं है, वो सीधा अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही साइची अपना हाथ उस बिल्डिंग के ऊपर रखता है, उसका हाथ से जो बिल्डिंग होती है वो पूरी की पूरी टूट जाती है। आर्तोरिया उसको बचाने के लिए जाती है और बोलती है कि हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता है, वो जब भी किसी के साथ होती है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए वो किसी के ऊपर भी रिलाई नहीं करती, मतलब किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती है और इसीलिए वो खुद से अकेले रहती है। फिर साइची टूटे हुए पत्थरों के नीचे से ऊपर आ जाता है और बोलता है कि उसके मुंह में डस्ट चली गई है। वहीं आर्तोरिया उसको पकड़ लेती है और बोलती है क्या वो पागल है। वो उसको बोलती है कि बिना ऑर्डर्स के वो अगर इसी तरीके से अपने आप से काम करता जाएगा तो एक ना एक दिन इसी सेल्फिशनेस की वजह से उसकी पार्टी या फिर ग्रुप भी मर सकता है। और बोलते हैं कि उसके पास सारी है उसकी चिंता करने के लिए। और इसके बाद वो उसको सॉरी बोलती है कि इतना ज़्यादा उसके साथ स्ट्रिक्ट होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है किंगडम में। उसके बाद वहाँ दिखाया जाते हैं कि साइची की जो दूसरी क्लास होती है वो 5 महीने से ट्रेनिंग कर रही है। वहाँ के भी खड़े इंस्ट्रक्टर उनको बोलते हैं कि हम लोग इनको काफ़ी ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग करा रहे हैं और हम लोग इनको प्रिपेयर करा रहे हैं वॉर के लिए, बट इनका वॉर में लड़ना का कोई काम ही नहीं है। हम लोग बिना बात पे इनको डीमन लॉर्ड से हराने को बोल रहे हैं। और बोलता है कि वो नहीं चाहता कि जितने भी हीरोज़ है वो डीमन से फाइट करे, वो किसी को भी मरना नहीं चाहता। इसलिए वो बोलता है कि अगर ये एक पीसफुल वर्ल्ड से आए हैं तो यहाँ पे उनकी बिल्कुल पीसफुल लाइफ होनी चाहिए इस जगह पे। फिर साइची का लास्ट टेस्ट होता है जिसमें उसको डॉग को वॉक करानी होगी, लेकिन साइची बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी काम है। बट थोड़ी देर में जब साइची को पता लगता है कि वो डॉग नहीं होता, वो वुल्फ होता है, वो उसके पीछे लग जाता है। डॉग की ओनर बोलते हैं कि साइची और उस वुल्फ को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जिसपे कि साइची गुस्सा होकर बोलता है कि क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। डॉग की ओनर आर्तोरिया को बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, वो पहले से ज़्यादा स्माइल कर रही है अब, और उससे पूछती है कि क्या ये साइची है जिसकी वजह से वो स्माइल कर रही है, जिसपे कि आर्तोरिया शर्मा जाती है और बोलते हैं कि सिर्फ उसका टेस्ट ले रही है आज। वहीं शाम हो जाती है, साइची और सभी लोग गिल्ड में वापस आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर साइची को उसका काम पूरा करने के लिए उसको रिवॉर्ड देता है और वो अपनी चड्डी में से उसको पैसे निकाल के देता है, उसका रिवॉर्ड देता है। और फिर वो साइची को बोलता है कि अब टाइम हो गया, अब तुम लोग जाके रेस्ट कर लो। वहीं पे एरिस उनको पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई जगह है जहां तुम लोग रुक सकते हो। साइची बोलता है कि लगता है हम लोग को बाहर यहीं कहीं रुकना पड़ेगा। आर्तोरिया बोलती है कि मैं जिस जगह पे रह रही हूँ तुम वहाँ पे रह सकते हो, जिस पे कि सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। आर्तोरिया उनको बताती है कि जो वहाँ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसका फूड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिस पे सारिया और साइची बोलते हैं कि वो वहाँ जाएंगे। और ये हो जाता है एपिसोड ख़त्म। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।